खतरा और बहुत बड़ा खतरा, जिस खतरे की घंटियां हम बजा रहे थे वो खतरा हमारे सरों पर नाचता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया ने अपने राफेल फाइटर जेट्स को एक्टिव कर दिया है और इंडियन एयरफोर्स इस वक्त जो ये ड्रिलिंग करती हुई दिखाई दे रही है। ये वो राफेल है जो इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और वो जी बॉर्डर के ऊपर जो ड्रिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स की जानिब से फर्स्ट एयर स्ट्राइक का आगाज हो चुका है। मोदी साहब जो कह रहे थे कि हम जवाब देंगे, इंडियन एयरफोर्स ने एक स्ट्राइक आज कर दी है। तो हाई अलर्ट है हर तरफ। उसकी वजह यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो एयरफोर्स ड्रिल्स हैं वो शुरू कर दी हैं और इसमें कहा यह जा रहा है कि राफेल जो है वो त्यारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया की जो फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप पायलट्स हैं, वो इस बहुत बड़ी एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है जब से भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन हुई हैं। अब सुनने में आ रहा है कि जिस ये ड्रिल्स बताती हैं कि एयरफोर्स की बात करें तो इस वक्त जी दो ही पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। या तो पाकिस्तानी एयरफोर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है या पाकिस्तानी एयरफोर्स इंतजार कर रही है कि भारत की जानिब से एक्शन हो और फिर जो है हम रिएक्शन करेंगे। राफेल की बॉर्डर के ऊपर मौजूदगी और आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा जी सेंसिटिविटी देखने को मिल रही है। इंडियन एयरफोर्स एक्टिव हो चुकी है। बिल्कुल पुलवामा के बाद जिस तरह बालाकोट स्ट्राइक थी, क्या पहलगाम के बाद इस तरह की कोई स्ट्राइक भारत की जानिब से हो सकती है? पाकिस्तान का क्या नैरेटिव है, पाकिस्तानी एयरफोर्स का क्या स्टांस है? इस वक्त लाहौर, कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है? क्या वाकई आज और कल की रात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या भारतीय फोर्सेस जो है आज कोई बड़ा हमला पाकिस्तान में करने जा रही हैं? क्योंकि इस वक्त 140 करोड़ आवाम जो है बीजेपी और नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है कि वो जज्बे की जो स्पीच जो बोला था कि हम घर में घुस के मारेंगे, कब अटैक होगा। और इस तरफ से पाकिस्तानी फौज जो है, पाकिस्तानी एयरफोर्स का ये इरादा है कि सारे के सारे कार्ड्स इस वक्त हमारे हाथ में और हम जैसे चाहेंगे वैसे खेलेंगे। बहुत ज्यादा टफ सूरत हाल दिखने को मिल रही है। राफेल का उड़ना और पहली एयर स्ट्राइक का होना ये कोई मामूली बात नहीं है और फर्स्ट एयर स्ट्राइक हो चुकी है। पाकिस्तान के हमला किया तो हम खुलकर पाकिस्तान पर अटैक करें, इनमें हिम्मत नहीं है। ये 2 मिनट टिक नहीं पाएंगे। बिकाऊ देश है, बिकी हुई देश है, न्यूक्लियर थ्रेट वेट करते हैं, घुस जाए अंदर, क्या कर लेंगे ये लोग? डरपोक है, वैसे भाग जाएंगे। ये कुछ नहीं, इनमें कोई औकात नहीं है। इनकी इन पाकिस्तानियों की औकात ने 2 मिनट खड़े हैं। मीडिया जो है वो इसमें अपना बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। आप देखें, हम इंडियन मीडिया की बात करें या पाकिस्तान मीडिया की बात करें, दोनों तरफ से जो है वो आग लगाने का पूरा काम किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया पे हम तनकीद करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे, मगर इस मसले को जब मैं देखता हूँ तो इंडियन मीडिया हमसे बहुत आगे है वो नफरतें पैदा करने में। उनका जो तरीक़ाकार है वो सिर्फ यही है कि बस उनको लग रहा है शायद उनकी आबादी ज़्यादा है, उनकी माइशत स्ट्रॉन्ग है, मगर जंग अगर एक दफ़ा चढ़ गई फिर ये माइशत वगैरह उस तरह तबाही दोनों तरफ होगी। बनता है कि अगर हमने हिंदुस्तान से आज़ादी ली थी, हिंदुस्तान ने हमसे आज़ादी ली थी, क्या इस दिन के लिए ली थी? हाँ। कि हम जंगे करेंगे, हम लड़ेंगे। हाँ। पहले हम कत्ल करते थे, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। 1000 साल से हम रहते रहे एक साथ। फिर जब आज़ादी मिली, अब भी हमारा पर्पस सिर्फ यही कि हमने इंडिया को शिकस्त दी। इंडिया का पर्पस ये कि हमने पाकिस्तान को नीचा दिखाना है, बस यही रह गया था। जिन्होंने हमें 200 साल तक गुलाम रखा, हमें तो चाहिए था कि हम इत्तफाक करते। जिन्होंने हमें गुलाम रखा था, हम ट्रेड के जरिए से, टेक्नोलॉजी के जरिए से उनको 400 साल तक गुलाम रखते। हम आपस में लड़ने लग गए। हाँ। क्या हमारे खून में कोई फर्क है? हाँ। हमारे नस्लों में कोई फर्क है? हमारी कौमियत में कोई फर्क है? हमारी शक्लों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी जंगें हुई है। हमने 65 की जंग लड़ी है, क्या हुआ? आखिरकार हमें टेबल पे मुआहदा करना पड़ा। 71 की जंग हुई, क्या हुआ? हमें बंगाल हाथ से जाना पड़ा। 99 में कारगिल हुआ, क्या हुआ? पाकिस्तान का नुकसान हुआ। 2002 में जब मुशर्रफ साहब थे, उस वक्त पाकिस्तान और इंडियन आर्मी बॉर्डर पे तैनात हुई तो उस वक्त अरबों डॉलर्स के नुकसान हुए। विदाउट एनी वॉर। जंग के लिए बड़े वसाइल चाहिए, बड़े रिसोर्सेज चाहिए। और ये आवाम पागल बैठी हुई है और ये सोच रही है कि जंगे क्यों नहीं हो रही है। पहली आवाम है जो कह रही जंग क्यों नहीं हो रही, फौज लड़ क्यों नहीं रही है। ठीक है यार, मैं ज्यादा पाकिस्तानियों को इज्जत देने के मूड में नहीं हूं, क्या कर लोगे तुम? हाँ, तो मैं तुम्हें कौन सी इज्जत देता हूँ यार? अरे तो मैं कहाँ दे रहा हूँ? तो मैं क्या दे रहा हूँ? फिर सेंसिटिव क्यों बन रहे हो? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सेंसिटिव क्यों होने वाले हो? अरे क्या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? पुलवामा में क्या पट लिया तुम? डर गए, ये डर गए, ये डर गए, जनरेशन आ गया, ये डर गए, ये डर गया पाकिस्तानी, ये डर गया तू, ये डर गया पाकिस्तानी, आए थे ना फिर ये डरपोक पाकिस्तानी। ये देखो इसको, इसराइल की कमर में, ये देखो इसको। पाकिस्तान में, फिर उसके बाद अब कहता है हमने नहीं की, हमने नहीं की। पीके जाते हो। कौन हमने नहीं की? की नहीं की? अच्छा, की नहीं की? किसने की है?
अरे तुमने की, वीडियो से पूछो क्या बोल रहे हैं। तुमने की। अल जजीरा को देखो क्या बोल रहे हैं। अरे ऐसी की तैसी अल जजीरा की, मैं परवाह नहीं करता अल जजीरा का। कह रहे हैं कि भाई पानी बंद कर दिया गया है जी, पाकिस्तान में जो है वो पीने के लिए पानी नहीं है। भाई इतना आसान नहीं है या इतना जल्दी नहीं होता है, ठीक है। ये बात मानने वाली है कि अगर इंडिया पानी बंद करता है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस होगा, इतना बड़ा लॉस कि जो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। और जो है पाकिस्तान की जमीनें खुश्क हो जाएंगी, पाकिस्तान में जो है वो बिजनेस ठप हो जाएगा, इंसानी जिंदगी जो है मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये पानी बंद करने के लिए आप जो है वो कोई एक दिन, या ये नहीं है कि कोई जो टूटी लगी हुई है भाई उसे आप ये करेंगे तो पानी बंद हो जाएगा पाकिस्तान का, आप ये करेंगे खुल जाएगा, नहीं भाई। इसमें क्या होगा, इंडिया को जो है डैम्स बनाने पड़ेंगे, और डैम बनाने के लिए जो है वो कम से कम टाइम भी मैं अगर बोलूँ ना, तो वो जो है वो कोई 2 साल लग ही जाने। पैसा तो बहुत लगेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, और पैसा है भी इंडिया के पास, लेकिन वो डैम बनाने के लिए, पानी रोकने के लिए डैम बनाने पड़ेंगे, और डैम्स बनाने के लिए जो है वो 2 साल कम से कम लगेंगे। इंडिया की तरफ से जो भी चीज़ें सामने आई, जिस तरह जी उन्होंने बॉर्डर बंद किया, और भी जो सिंध तास मुआहिदा था, वो पानी उन्होंने बोला जी, मतलब जो भी उन्होंने अपने डिसीजन लिए वो ये थे, लेकिन वो तो एक पॉलिटिकल डिसीजन थे। लेकिन हमारा चैनल क्रिकेट पे है, हम क्रिकेट की बात करते हैं। अब भाईजान बात आ चुकी है क्रिकेट पे। आपको लगता है कि इंडिया या पाकिस्तान जंग की तरफ जाएंगे? पाकिस्तान के आप पहले ही देखें कि मौशी हालात कुछ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, और इंडिया एक उभरती हुई मौशी ताकत है। इंडिया इस तरह की हरकत क्यों करेगा? देखिए, उससे यही तासुर मिलता है कि इंडिया इस वक्त समझती है कि वो एशिया में मतलब पावरफुल कंट्री वो है। उनके चाइना के साथ भी मसले चल रहे हैं, यूएस इस वक्त उनके साथ है, तो वो इसी से फ़ायदा उठाते हैं कि इस वक्त अगर यूएस साथ है तो वो पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से दबा दे। तो उसमें मुझे ये लग रहा है अगर जंग छिड़ जाएगी तो उसमें नुकसान दोनों का होगा, सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं होगा। हमने जंगें लड़ी हैं, आप मुझे बताएं कि उन जंगों का फायदा किसको हुआ? क्या इंडिया को हुआ या पाकिस्तान को हुआ? कहते हैं कि अगर कोई 2 मुल्क भी जंग की तरफ जाते तो कितने मुल्कों को अपने साथ कितने साल पीछे धकेल लेते हैं। देखिए, उन जंगों का नुकसान सिर्फ दोनों मुल्कों के आम आवाम को हुआ है, फायदा तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को भी हुआ है। जंग की जो धमकी है सबसे पहले इंडिया ने दी है कि हम इसका जरूर जवाब देंगे, और अब जो है उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स कोई प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही है, बड़ी खामोश नजर आ रही है। इसके 2 ही चीजें हो सकती है, या तो पाकिस्तानी एयरफोर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, या उन्हें लगता है कि सारी गेम के पत्ते हमारे हाथ में हैं। पहली बात यह है कि इंडिया की जो फौज है दुनिया की 4थी सबसे बड़ी और ताकतवर फौज है। अच्छा। हाँ, पहली फौज है यूएस, फिर उसके बाद चीन, फिर उसके बाद है रूस। पीछे आ जाओ ना मेरे बैकग्राउंड में। हाँ, फिर उसके बाद आता है इंडिया, और हमारी आर्मी की जो रैंकिंग है वो भी 8वें नंबर पर है। पाकिस्तान आर्मी, इंडिया आर्मी जो कि न्यूक्लियर पावर है, उनका एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है। जो इंडियन एयरफोर्स है वो पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर है, और जो हमारा एयरफोर्स है वो पूरी दुनिया में 18वें नंबर पर है। अच्छा। अगर हमने कहा था कि द टी वाज फैंटास्टिक, बट द नेक्स्ट टाइम द टी विल बी नॉट फैंटास्टिक। नेक्स्ट टाइम हमें बहुत सीरियस कंसीक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भाई। इस पाकिस्तान के दरमियान जो है स्पोर्ट्स में भी रिलेशन जो है वो आप ये कह सकते हैं टूट चुका है, और साथ में पीएसएल जो पाकिस्तान में लीग हो रही है उसको जो है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है। भाई इंडिया के जो ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तान में मौजूद थे वो जो है पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं। इंडिया में इस टाइम कोई भी चैनल जो पीएसएल को दिखा नहीं रहा है, ठीक है, बल्कि जो है वेबसाइट्स जो स्कोर कार्ड्स दिखा रही थी वो भी नहीं दिखा रही हैं। भारत की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। कई एक ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे भारत को हेल्प मिल रही है, इंडिया को एक भरपूर मदद मिल रही है, और दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ स्टैंड करती हुई नजर आ रही है इस एक ऐसे क्रूशल मोमेंट पर कि जब इंडिया के हमले का इंतजार किया जा रहा है। और उसी हमले में कि जो अभी होना है, होने से पहले ही पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हो रहा है हम इस पे बात करेंगे। आग फैल चुकी है कि भाई हमने बदला लेना है, क्योंकि इंडियन मीडिया इस टाइम ये कह रहा है कि ये पाकिस्तान ने करवाया, और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि ये पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम है, ठीक है। लेकिन अब जो है वो सिंध तास मायदा जो है वो तोड़ दिया है भारत ने, जो 1960 में जो है वर्ल्ड बैंक ने जो करवाया था, और जिससे ये था कि 3 रिवर्स पाकिस्तान को दिए गए थे कि भाई ये जो 3 रिवर्स हैं ये पाकिस्तान का पानी की जो जरूरत है वो पूरा करेंगी, ठीक है। लेकिन अब जो है वो इंडिया ने जो है वो इस मायदे को तोड़ दिया है और पाकिस्तान का पानी बंद करने का फैसला किया गया है, ठीक। चीज में न्यूक्लियर आर्म्ड, हर चीज में न्यूक्लियर आर्म्ड। रमीज राजा कमेंट्री देता है, 4-5 साल पहले की बात है, वो कहता है दिस इज अ मैच बिटवीन 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स। ये इनका हाल है। ये पाकिस्तानी क्यों न्यूक्लियर की बात करते हैं?
क्योंकि इनको पता है कि भारत हमला करने वाला है और इनको पता है कि न्यूक्लियर करेंगे तो 4 लोग आके बीच में बचाव करवा देंगे हमारा। मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। हम कोई आपको प्रूफ देने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमने 26/11 का प्रूफ दिया था, आपके जज ने बोला दिस इज लिटरेचर, उसने कूड़ेदान में फेंक दी प्रूफ, हमने पाकिस्तान को कूड़ेदान में फेंक दिया। देखिए बात सिंपल सी है भाई साहब, मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल सी बात है, यहां पे आपका मुकदमा हुआ है, मोदी जी ने फैसला दे दिया है, वो फैसला, उस फैसले को इंप्लीमेंट करना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का काम है, वो हम कर देंगे। ये बहस क्यों कर रहे हैं, ये बहस क्यों कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये सारा मामला एक तरफा है, आपने जो करना था पहलगाम में आपने कर दिया, ठीक है साहब, जिंदगी है, क्रिकेट का गेम है, सबकी बैटिंग आती है। अब हमारे लेकिन जो भी है इससे पाकिस्तान को नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो इस टाइम जो है वो ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये बोला है कि अगर जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद करेगा इंडिया, तो हमारे पास जो है वो फिर और कोई रास्ता नहीं होगा। जाहिर है पानी जो है वो इंसानी जरूरत है, तो हम जो है फिर जो है हमला कर देंगे। यानी कि हालात इस कदर यहाँ तक आ चुके हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों में, इंडिया और पाकिस्तान में, कि बात जंग की हो रही है कि अगर इंडिया जो है हमारा पानी बंद करेगा हम जंग कर देंगे। पाकिस्तान के जो है वो डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं। और जो है वो साथ में जो है वो पाकिस्तान आर्मी भी जो है ये तक कह चुकी है कि भाई हम जो है वो तैयार हैं, अगर इंडिया जो है वो हमला करता है तो हम जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। दूसरी कहीं पर कोई भी ऐसा जब मोमेंट होता है कि जिस पे जो जंग के हालात हों, ऐसी सिचुएशन हो कि जंग बिल्कुल आप जंग के दहाने पर खड़े हों, तो फिर कंट्रीज अपने सिटीजन्स को मना कर देते हैं कि आप उस कंट्री की तरफ ना जाएं। तो हुआ कुछ यूं है कि यूके ने, रशिया ने, यानी दुनिया के जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने सिटीजन्स को और लोगों को ये कहा है कि पाकिस्तान मत जाओ। पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है कंट्रीज की तरफ से। कुत्तों को घी हजम नहीं होता, इनको घी देना बंद करें, ठीक है। हमने जो करना है हम करेंगे, हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बात सिर्फ 1971 के सरेंडर की नहीं है, बात जनरल बाजवा की भी है, जिसने बोला कि टैंक में तेल के लिए पैसे नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। और यही चीज रिपीट करी हामिद मीर ने सबके सामने, जो आपका बहुत बड़ा एक जर्नलिस्ट है, राइट। यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट इंडिया। ये एक तरफा मार है, ये एक तरफा मार है और ये होने वाली है। देश का मूड बहुत खराब है। आप लोग जो भी दलीलें दें बेकार की चीज है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप क्यों बेइज्जत होने आए हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि वो होने वाला है, फिर आपका मुल्क भी बेइज्जत होगा, ये सब होने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू, आसिम मुनीर एंड एवरीबडी, आपका बलोचिस्तान जलने वाला है। जाफर एक्सप्रेस को छोड़ दो, अभी इंडिया पड़ा नहीं है बलोचिस्तान में। जो आप लोग तोहमत लगाते हैं कि भारत ने ये करा, भारत ने क्या करा? भारत के पास इतना पैसा है कि ब्लैंक चेक काट के अगर बलोचिस्तान को दे देना, कल आधी दुनिया एक्सेप्ट कर ले कि बलोचिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। जहां तक बात की आपने इंडिया में हमले की, तो ये एक खुद साख्ता उनका अपना बनाया हुआ है। और उसमें अगर तो वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ सफारती तल्लुकात ख़त्म किए जाएं, वीज़े पे पाबंदी हो, तो उसमें पहले कौन सा इतना दौड़े चले जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ। मैं तो इसके बरक्स कहना चाहूँगा कि लेकिन जब पुलवामा हमला हुआ था तो उस वक्त कहा जा रहा था कि इंडिया इजराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान पर अटैक करेगा। उस वक्त का जो वज़ीर आज़म था वो मर्द मुजाहिद था, इमरान खान नियाजी साहब थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप हमला करना चाह रहे हैं तो हम भी रेडी हैं। तो उनके अल्फाज थे कि हम उसका जवाब नहीं देंगे, हम रिटेलिएट करेंगे। तो आज अगर इमरान खान होता तो मेरे ख्याल में इंडिया ये सिंध ताश मुआहिदा ख़त्म करना, 48 घंटे का टाइम देना, अपने अताशी वापस बुलवाना, ये हरकत करता ही ना, क्योंकि उसको पता होता कि यहाँ पे इमरान खान बैठा है। पहलगाम हमले के बाद अब पाकिस्तान ने ये कह रहा है कि ये हमने नहीं किया। ये पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है कि ये पाकिस्तान ने हमला नहीं करवाया है, ये किसी और ने करवाया है, और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लग रहा है। लेकिन इसके जवाब में भारतीय मीडिया कह रहा है कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं है, पाकिस्तान को इसका जवाब देना होगा। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी रो रही है कि PSL भी ठप हो गया। PSL के जो इंडियन ब्रॉडकास्टर थे वे भी अब इंडिया वापस आ रहे हैं। और इधर भारत ने राफेल को भी एक्टिव कर दिया है। और पाकिस्तानी मीडिया ही ये कह रहा है कि
भारत ने पहले एयर स्ट्राइक कर दी है। अब क्या होगा, पाकिस्तान को तो ऐसे लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो बिना पानी के ही भूखा सड़ जाएगा और उसके पास तो बिना पानी के तो क्या ही कर लेगा। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।